एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ गोल पूरा ना हो जाए, फिर चाहे उसके नींव उजागला सूर्य क्यों ना निकल जाए। सानवी गुप्ता ने साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय ही आपकी कामयाबी का रास्ता है। सानवी गुप्ता बुलंदशहर से। और सानवी के बारे में बता दें कि हमारी होनहार विद्यार्थी ने एक नहीं बल्कि 2 विषयों में राष्ट्रीय नंबर 1 रैंक अर्जित कर असाधारण उपलब्धि हासिल की है। कक्षा 4 की सानवी गुप्ता जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स में नंबर 1 है। इतने बड़े मंच पे जाके मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगला ड्रीम्स क्या है? क्योंकि अब तो योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं, अब क्या रहेगा? अब किससे मिलने की बारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बारी है। आपकी आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? जब मैं पुलिस को देखती हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि मैं पुलिस ही बनूं और अच्छी रैंक, अच्छी पुलिस की रैंक हासिल करूं। मैं नाज़िम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर। दोस्तों, आज जिस होनहार बेटी से आपको मिला रहा हूँ, छात्रा से जिसको मिला रहा हूँ, बाकी आज उसने हमारे नगर, क्षेत्र, जनपद का नाम रोशन किया है। क्योंकि आज मेरे बराबर में बैठी हुई सानवी उर्फ गुल्लो, क्योंकि घर का नाम है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आज उनके मोटिवेशन से बहुत सारी बेटियों के सपने कि नई उमंग उनमें बढ़ेगी। तो मैं आज मिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जो हमारा मकसद है उनसे रूबरू कराने का आपका, क्योंकि अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप हुई थी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के माध्यम से, उसमें क्वालिफाई किया था और टॉप पोजीशन भी पाई थी। सेंट जोसेफ से ताल्लुक़ रखती है, मैं बताता चलूँ। अच्छा, क्लास 5th की छात्रा हैं, तो उनसे रूबरू कराने का मकसद है कि उन बेटियों को मोटिवेशन मिले, जो कि आज हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू होंगी। सानवी हजारों दर्शकों, हजारों स्टूडेंट की तरफ से हम पहले तो आपको बधाई देना चाहते हैं, आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहते हैं कि जो आपने नाम किया है उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद बुलंदशहर का। वाकई आज जो आपको बेटियां देखेंगी, खासतौर से वो बेटियां जो क्लास 5th में सेंट जोसेफ से पढ़ती हैं, वो मोटिवेशन लेंगी आपसे। सबसे पहले बताएं कि क्योंकि सफ़र तय हुआ था एक कंपटीशन से, एक चैंपियनशिप कंपटीशन से, ओलंपियाड में आपने कंपटीशन किया, उससे सफ़र शुरू होता है। कैसे कैसे रहा, क्या रहा कि वाकई आप जो ओलंपियाड में टेस्ट दिया था उससे वहाँ तक पहुँचे, ये सफ़र कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाउ दिस फीलिंग? वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, ये आप यहाँ तक पहुँचे, सबसे बड़ा इसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। कितना रोल रहा करता था? बहुत ज़्यादा। बताया कि कई बार आपने कंपटीशन में भाग भी लिया था, पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन इस बार भगवान ने सुनी मम्मा की प्रे, और ख़ास तौर से बुजुर्ग आपकी अम्मा की प्रे काम आई, और आज वहाँ लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से जो आपने प्राइज़ लिया, जो आपको वहाँ के मूवमेंट कैसे थे जब आप उस सबसे बड़े मंच पर आप वहाँ पहुँचे? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड फीलिंग्स आई अंदर से। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिली, अपने देश के मुख्यमंत्री से। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ था, किस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ था सानवी का, हमारे जहांगीराबाद की सानवी का लखनऊ में? बहुत अच्छा। क्या कहा था, क्या बातें हुई थी उनसे? योगी आदित्यनाथ से भी आपने कुछ कहा था, मंच के माध्यम से हम देख पा रहे थे आप। उन्होंने मुझसे स्कूल का नाम और मेरा ही नाम पूछा था। बस इतना पूछा था। अच्छा सानवी, क्या कहना चाहते हैं उन बेटी अपनी साथी छात्राओं से, साथी फ्रेंड्स से, कि आज आप लखनऊ जाके जो आपने प्राइज़ जीता है, प्राइज़ आपको मंच के माध्यम से, ये प्राइज़ छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कल का दिन, परसों का दिन जो था, वो शायद आपके लाइफ के लिए यादगार बनेगा और हमेशा याद भी रहेगा। मुझे ये दिन याद रहेंगे और मैं
इस मंच पे जाके, इतने बड़े मंच पे जाके मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगला ड्रीम्स क्या है? क्योंकि अब तो योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं आप, अब क्या रहेगा? अब किससे मिलने की बारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बारी है आपकी, और उसके लिए तैयारियां बहुत करनी होंगी, क्योंकि अगला जो अचीवमेंट रहेगा, वो अगला जो कंपटीशन रहेगा, वो शायद हार्ड भी रहेगा थोड़ा सा। मैं वो मंच पे जाने की कोशिश करूंगी अगली बार मंच पे जाने की कोशिश करेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती हैं कि और बताना चाहती हैं कि जो हमारी बेटियां हैं, जो आपने सपना देखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनको साकार कर रहे हैं, आपके सपने को साकार कर रहे हैं, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये हैं वो बेटियां जो हमारे जहांगीराबाद का नाम रोशन कर रही हैं। सन्वी, जो कि पीलू सेंटर शोभितवा गुप्ता जी की बेटी हैं, और बार बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन पेरेंट्सों से, वाकई उनके साथ जो मेहनत की है आज सन्वी के साथ। उस मंच तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, हम बार बार कहते हैं उन स्टूडेंटों से, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपके मन में और आपके लगन है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें कामयाब होना है, तो मैं समझता हूँ कि भगवान की आप भी की प्रे को सुनते। अब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सन्वी, एक अगला सवाल ये है कि इस तरीके से साथी जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हार्ड वर्क रहा था आपका, और वो भी चाहते हैं कि हम भी योगी आदित्यनाथ से उसी मंच पर जाकर इस प्राइज़ को हासिल करें, तो किस तरीके से उनको मोटिवेशन करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैंने जीके और मैथ्स की बुक्स पढ़ी थी, और मैंने 2 में ही भाग लिए थे, और मैं 2 में ही नेशनल टॉप आ गई। 2 में टॉप आ गई, 2 में ही आ गई। जीके की बुक भी पढ़ी थी। क्या कहना चाहते हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए, और क्या कहना चाहते हैं उन टीचर्स के लिए जिनका सहयोग रहा? मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबको थैंक यू कहना चाहती है, थैंक यू फुल कहना चाहती हैं, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत आज उस मंच तक पहुंची थी सानवी, और घर का नाम बार बार मैं प्यार का नाम गुल्लो है, जो गुल्लो वहाँ तक पहुँची। और कहना चाहती हैं उन छात्राओं से निराश बिल्कुल ना हो, आज मेरी बारी थी, मैं उस मंच पर पहुँची थी, कल आपकी बारी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने जो अपना अगला मंच तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। अब मेरे साथ बराबर में बैठी हुई हैं अम्मा जी हैं, चेहरे पे भाव खुशी के नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं सन्वी के लिए, भविष्य के लिए? बहुत बढ़िया करना चाहती मैं, देखता हूँ आईएएस ऑफिसर बने, ये आईएएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, और देश का नाम रोशन करे। हाँ, देश का नाम रोशन करे, अपना तो बुद्धि बढ़े। मैं तो यही कहती हूँ, इसकी जितनी बढ़ती जाए इतनी इसकी बुद्धि बढ़ती जाए, तो ये पढ़ाई में उन्नति करे खूब। अच्छा अम्मा, कभी कभी गुल्लो में, आपका प्यार का नाम गुल्लो है, हाँ। तो कभी बचपन नजर आता है आपको इसमें अपना? हाँ। अपना कौन याद करे है? हाँ, इतने बूढ़े 90 साल के हो गए, 90 साल के हो चुकी हैं बूढ़ी दादी, लेकिन विश्वास है आज भी गुल्लो के उन सपनों का जो वाकई वो करके अपने मन में बैठे हुए हैं। सन्वी, आखिरी सवाल है, क्या बनना चाहते हैं? आगे क्या गोल्स तैयार किए हैं? आईपीएस बनना चाहते हैं। आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? जब मैं पुलिस को देखती हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि मैं पुलिस ही बनूं, और अच्छी रैंक, अच्छी पुलिस की रैंक हासिल करूं। आईपीएस बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि जब पुलिस में वर्दी को देखते हैं, पुलिस पहनी हुई वर्दी को, तो अंदर से एक फलक फीलिंग आती है, देश का जज्बा आता है। ये है सन्वी के सपने। अब बात कराने की कोशिश करेंगे उनकी दादी से, जो कि उनका रोल मॉडल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सन्वी की दादी प्रवीणा गुप्ता जी। क्या कहना चाहते हैं सन्वी के भविष्य को लेकर? मेरी पोती ने इतना नाम रोशन किया है, पहली बार हमारे परिवार में ऐसा कुछ हुआ है, और इतना हर्ष हो रहा है मुझे, तो मैं बयान नहीं कर सकती इसके बारे में। और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है कि हर समय ऐसे ही बच्चे उन्नति करें खूब, यही मेरी तो भगवान से प्रार्थना है। प्रार्थना तो भगवान ने यहाँ तक की सुननी। अब अगली प्रार्थना क्या करने जा रही है, क्योंकि उसने कहा है कि मुझको भारत के प्रधानमंत्री से मिलना है, कहा है भारत के प्रधानमंत्री से मिलना। दादी भी कह रही हैं, हम भी उनके सपनों को, हम भी उनके लिए प्रे करेंगे कि जो बेटी ने, हमारी पोती ने सोचा है, वो उसका सपना साकार हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द से जल्द सन्वी से मिलें, जिससे कि उनकी जो एक इच्छा है, उनका एक सपना है, वो पूरा
हमारे साथ मौजूद हैं शोभित गुप्ता जी। शोभित गुप्ता जी, सानवी का तो सपना सच हुआ ही हुआ है, और ख़ास तौर से मुकम्मल हुआ है सपना पूरे परिवार का, क्योंकि सपना जब देखा जाता है तो उसमें सबके व्यूज़ होते हैं। क्या कहना चाहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए सानवी? सर्वप्रथम नाज़िम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा वक्त अपना दिया मेरी बेटी को एक समझने के लिए, बोलने के लिए, और ये इतना अच्छा बोल पा रही हैं। आज सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, और इस स्टेज तक जाने के लिए मतलब इसने वाकई बहुत मेहनत की है। लास्ट टाइम भी इसने अमर का ओलंपियाड ये फिल किया था, लेकिन लास्ट टाइम ये रह गई थी, तो उसने उसी क्षण इसने ठान लिया था कि हाँ पापा मुझे इस बार करना ही है, और मुझे ये बुक लाइए और मैं ये बुक दिलाइए। और मैंने इसे बहुत सारी बुक दिलाई हैं, जीके की भी, मैथमेटिक्स की भी, इंग्लिश की भी, तो बहुत सारी बुकों से इन्हें तैयारी की है, और भगवान के आशीर्वाद से इसने सफलता हासिल कर ली। और मतलब हमारे लिए तो एक ये सपना ही था कि बेटी मुख्यमंत्री से मिल रही है। जिस स्टेज तक जाने के लिए लोगों का एक ड्रीम्स होता है कि ये मेरा ड्रीम्स है मुख्यमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, तो हमारे लिए तो ये सपना ही था, और इसने ये बेटी ने साकार कर दिया। अच्छा हमें- शोभित भाई, हम ये भी देखते रहते हैं कि आप लोगों की हेल्प यानी मदद भी लोगों की करते रहते हैं। भले ही आपने जीके की बुक सानवी को दिलाई थी, लेकिन हम ये भी देखते रहते हैं कि समाज सेवी की बात करें तो आप बेटियों को उनके रिलेटेड, उनके स्कूल के रिलेटेड बुक, पेंसिल, ये सारी चीज़ें भी आप वितरण करते रहते हैं। तो ये फीलिंग, ये और इसको क्या कह सकते हैं? देखिए, एक सपना होता है हर बच्चे का पढ़ना, जी, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जितनी बेटियां हैं ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। देखो, बेटों को तो सब कुछ विरासत मिल जाती है माँ बापों की, लेकिन एक बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने पैर पे खड़ी होकर दूसरे के घर जाती हैं, तो कम से कम नाम रोशन करें कि हाँ किनके माँ बाप की बेटियां हैं। तो बस मेरा एक ही ड्रीम्स रहता है कि बेटियां अपने पैर पे खड़ी हो जाएं और अपने माँ बाप का कॉलर फ़ख्र से हमेशा ऊंचा करती रहें कि हाँ मैं उस घर से आई हूँ और मैं उस घर की बेटी हूँ, और मैं इतनी कैपेबल हूँ कि हाँ मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ आज। और देखो, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, परदादा परदादी स्कूल है, जहाँ जाके वाकई जन्नत का एहसास होता है मुझे कि वो एक ऐसा स्कूल भी है। देखो, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ स्कूल की, लेकिन वाकई वो बहुत स्कूल काबिल तारीफ़ है, जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, सब कुछ, स्पोर्ट्स, गेम, सब निःशुल्क होता है। तो मेरा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी बेटी ने भी आज नाम रोशन किया है, और उस स्कूल की बच्चियाँ भी नाम रोशन करती हैं। हाल ही में अभी एक टॉपर भी बनी है आरती जी, अभी 10 टॉपर बनी है, उन्हें 1 लाख रुपए का चेक भी मिला है, और बाकी बहुत सारे प्राइज़ भी मिले हैं। तो यही है सर, बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, अपने मुकम्मल जो उनका एक ड्रीम्स है, अब इसका ड्रीम्स है आईपीएस बनना, भाई बनो अपना आईपीएस। हम माँ बाप तो यही है कि जो बुक्स चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हमेशा तैयार है, लेकिन इसका शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा मन है। मैं यही कहूँगा कि देखो, मैं इसकी फाइल भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी पूरी फाइल है, पूरी सर्टिफिकेटों से भरी पड़ी है अभी से ही। मतलब आप देख सकते हैं, मैं इसको बहुत सारे ओलंपियाड दिलाता हूँ, इसमें अभी इसकी 58 रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक पे ही। तो सारे सर्टिफिकेट इसी के हैं, ये सब पूरी फाइल इसी की भरी पड़ी है, और ये क्लास में भी अपने मतलब अच्छा ही प्रदर्शन करती है हमेशा जी। ये सारे सर्टिफिकेट इसके ही हैं, सारे क्लास में अच्छा एलकेजी से है। लेके 5th तक। हाँ, एलकेजी से लेके, नहीं, इसने जो एक अचीवमेंट हासिल करना शुरू किया है वो फर्स्ट क्लास से किया है। ये फर्स्ट क्लास में सेकंड आई अपनी क्लास में, फिर सेकंड में सेकंड आई, थर्ड में भी सेकंड आई, लेकिन 4th क्लास में ये फर्स्ट आई है। इसको एक इसकी मोटिवेशनल मैम मिल गई, ममता कौशिक मैम है, वो इसे मिल गई, हमारी चाची जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसे, और सपोर्ट करने के साथ साथ उन्होंने मतलब इसे पढ़ाया, इसे समझा, और जो जो इसकी कमियां थी, जहाँ जहाँ कमियां थी, उन्होंने इसकी पिटाई भी की है। और उस पिटाई के कारण ही देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि टीचर को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचर को पीटना भी चाहिए और उसे डांटना भी चाहिए, ताकि जब तक टीचर डांटेगा और पीटेगा नहीं, जब तक बच्चा एक ट्रैक पे, लाइन पे आएगा भी नहीं। तो मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा सुधारने में मैम का हाथ है, मेरी चाची जी का हाथ है। तो मतलब जिस टाइम से इनके अंडर में आई, तो उसने फिर इस बार अचीवमेंट भी बहुत अच्छा किया, और ये इसने क्लास में टॉपर भी बनी, और सबसे बड़ी बात है इस नेशनल लेवल की भी टॉपर बन गई, जहाँ की हमें उम्मीद भी नहीं थी। पहले प्राइड ऑफ फील कर रहे हैं, क्योंकि पिता हैं और मैं समझता हूँ कि पूरा एक परिवार है, और आज सब उत्साहित है, खुश है, नज़र आ रहा है, क्योंकि आज सानवी छोटी ज़रूर हैं लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि सपने सबको देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, जिससे कि वो मुकम्मल हों, पूरा हों, जो कि सानवी ने देखा आईपीएस बनने का। चलिए और परिवार के सदस्यों से बात कराने की कोशिश। हमारे साथ मॉम है नेहा
गुप्ता जी, आज वाकई खुशी के दिन है और सानवी ने जो आज इन पलों को सजो के रखा है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज सानवी ने एक फैसला लिया है कि उसको भारत के प्रधानमंत्री से मिलना है, नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, आईपीएस बनना है, देश की सेवा करनी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके उज्जवल भविष्य को लेकर? सबसे पहले जी। तो मैं अपना नाम बताती हूँ कि मेरा नाम नेहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है और इसका सपना भी है कि आईपीएस ऑफिसर बनने का। तो हो सकता है कि ये बने, जब इसने ठाना है तो ये बन के ही रहेगी। तो बस यही है कि अच्छा नेहा जी, आप भी मंच पे साथ थे, वो सारे पल, वो सारा मोमेंट्स अगर हम बात करें तो शायद मैं समझता हूँ कि वो लाइफ का अचीवमेंट रहेगा, हमेशा याद रहेगा। सही में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से मैं फर्स्ट बार ही मिली, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई। उससे ज़्यादा खुशी, मतलब मेरी बेटी स्टेज पे प्राइज ले रही थी, उससे ज़्यादा खुशी मेरी बेटी की भी थी। तो दोनों ही खुशी शामिल थी वहाँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और एक जो सबसे बड़ी खुशी आने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मिलना है, अभी वो भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्साइटेड है, खुश हैं और वाकई। अच्छा, उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बेटियां सफलता की ओर जाना चाहती हैं? अभी कहीं ना कहीं ऐसा माहौल है कि हम देखते हैं कि परिवेश अभी ऐसे भी हैं कि बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बेटियों को रोक दिया जाता है कि आप बस 10th और 12th तक ही पढ़ें, उससे आगे आपको पढ़ना नहीं। पहले लोग थे जो बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज की बेटियां तो अधिकतर सब पढ़ ही रही हैं और एक को देख के एक सब आगे ही बढ़ ही रही हैं। और मैं तो फैमिली वाले एंड सबसे ही बोलूँगी कि बेटियों को रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना ही चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा, बेटियों को रोकना नहीं है, उनको आगे बढ़ाना है। ये सपना है उस गुप्ता फैमिली का, जो कि आज मैं समझता हूँ कि मुकम्मल खुशी में मदहोश है, क्योंकि आज खुशी और बधाई देने वाले जो लोग आ रहे हैं उनके पास, जो सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, हमेशा ये मोमेंट्स याद रहेंगे। अगला सपना भी बताया है सानवी ने कि उनको आईपीएस बनना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला। दोनों बड़े सपने ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष के आगे कुछ भी नहीं है। तो चलिए, हम भी प्रे करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे और हम भी दुआ करेंगे कि सानवी का जो सपना है वो जल्द से जल्द साकार हो और ऐसे ही हमारे नगर का नाम रोशन करके पुनः वापस आएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक उनको मोमेंटम, इस सर्टिफिकेट मिले। ये भी हमारा एक सपना है। तो चलिए, अब विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर करें, जिससे कि हम ऐसे ही होनहार स्टूडेंट और छात्राओं और बेटियों से आपको रूबरू कराएं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।